Hello students, welcome to our next video, that is consumer behavior. So in this video we have studied about the meaning, type, significance and scope of consumer behavior. This is a unit number 7 of Fundamentals of Principles, that is a book of BCom second semester first year. So let's start one by one. We have discussed about it, that what is the consumer behavior. So first of all, meaning of consumer behavior. Consumer behavior is the process whereby individuals decide whether, what, when, where and how and from whom to purchase goods and services. कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कब, क्या, कितना, कैसा, कैसे और फ्रॉम होम, किस तरह से जो है उन्हें परचेज़ करनी है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को। और वो कौन डिसाइड करता है? बाय इंडिविजुअल्स के थ्रू जो है उसे डिसाइड किया जाता है, उसको बोला जाता है इसमें कंज्यूमर बिहेवियर। आपको इसमें कंज्यूमर जो है वो नाइदर सिंपल दैट दे डू नॉट रिक्वायर टू बी स्टडी और नोर सो कॉम्प्लेक्स दैट देयर स्टडी इज़ नॉट पॉसिबल। इन्होंने बोला है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो ना तो सिंपल हैं कि हमें रिक्वायर हो उनको स्टडी किया जाए, ना तो वो ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उनको स्टडी करना जो है वो पॉसिबल भी है। तो दोनों ही वेज है। तो इसमें भी इन्होंने एक वही चीज़ बोली है कि कंज्यूमर जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो खुद ही डिसाइड करना है कि उसे क्या, कैसे, कितना और किस क्वांटिटी में और किस तरह से जो है उसको परचेज़ करना है। किसको परचेज़ करना है? गुड्स और सर्विसेज को। तो कंज्यूमर बिहेवियर में क्या इंक्लूड होता है? एक एक्ट इंक्लूड होता है एक इंडिविजुअल का जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ऑब्टेन करने के लिए और यूज़ करने के लिए उस गुड्स और सर्विसेज को, जो इंक्लूड होते हैं हमारे किस में, एक सीक्वेंस में, डिसीजन के प्रोसेस में, उसको बोला जाता है कंज्यूमर बिहेवियर। आई होप आपको इसका मीनिंग जो है वो समझ आ गया होगा कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं। फिर 3 टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं। फर्स्ट है हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, सेकेंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स और थर्ड रीसेलर्स कंज्यूमर। तो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स कौन से कंज्यूमर्स होते हैं? वो बायर्स जो बाय करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को फॉर द सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी पर्सनल या फिर अपनी फैमिली की नीड्स के सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो परचेज़ करते हैं मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज को, उसको बोला जाता है हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। और जो मोटिव होता है उनका परचेज़ करने का वो होता है उन कंज्यूमर्स का, वो नॉन कमर्शियल होता है, वो होते हैं मेरे हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। और मेरे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स कौन से कंज्यूमर्स हैं? ये वो बायर्स हैं जो बाय करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर करने के लिए अदर प्रोडक्ट्स को। और जो क्वांटम होता है उनकी परचेज़ का वो डिपेंड करता है कि कितनी डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की है और जो उनको जो है वो प्रोड्यूस करनी है। तो जो मोटिव होता है इन बायर्स का वो कमर्शियल होता है। ये होते हैं मेरे इंडस्ट्रियल बायर्स कि इसलिए परचेज़ कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को क्योंकि उन्हें मैन्युफैक्चर करना है एक और प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट, इसलिए वो परचेज़ करते, इसीलिए उनको बोला जाता है इंडस्ट्रियल यूज़र्स। फिर थर्ड है इसमें रीसेलर। रीसेलर जो है वो मेरे होलसेलर और रिटेलर्स होते हैं। वो बाय करती हैं मेरी प्रोडक्ट और सर्विसेज को किस मोटिव के साथ? रीसेल करने के लिए, उनको एक प्रॉफिट पे। और इनका जो मोटिव होता है बायर्स का वो भी जो है कमर्शियल मोटिव होता है। तो ये होते हैं मेरे रीसेलर्स कंज्यूमर्स। 3 टाइप्स है, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल और रीसेलर्स। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या सिग्निफिकेंस है स्टडी करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को। फर्स्ट आता है इसमें डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन पॉलिसीज। इसमें क्या है कि फॉर डिटरमाइन करने के लिए प्रोडक्शन पॉलिसीज़ को जो स्टडी है कंज्यूमर बिहेवियर की वो ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि जो स्टडी है कंज्यूमर बिहेवियर की वो जो है हमें एक दृश्य दे देती है हमारे वेरियस फैक्टर्स को लेके जिन्हें जो है वो परचेज़ करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर। सो अगर जब हम मुझे पता लग जाता है उसके बारे में तो हमें उसकी पैकेजिंग, उसका टेस्ट,
उसका साइज़, क्या स्टाइल है और क्या हैबिट्स हैं जो मेरे बायर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो प्रोड्यूसर जो है उस पर स्पेशल अटेंशन देता है, उस प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स पर, और वो स्टडी करता है कंज्यूमर बिहेवियर की, और वो जो है वो हेल्प करती हैं डील करने के लिए हमें अपनी प्रोडक्शन पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए। इसलिए फर्स्ट स्टेप आता है कि हमें डिटरमाइन करनी है प्रोडक्शन की पॉलिसीज़ को। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है इसमें डिटरमाइनिंग द प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी में क्या है कि जो बायर होते हैं मेरे कुछ प्रोडक्ट के, वो परचेज़ करते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वो किस लिए परचेज़ करते हैं? ओनली बिकॉज क्योंकि वो सस्ता होता है मेरे दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। सो इस केस में क्या है, जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो हम रेस नहीं कर सकते, लेकिन साथ के साथ जो कुछ प्रोडक्ट्स को हम परचेज़ करते हैं, बिकॉज किस लिए परचेज़ करते हैं, क्योंकि उसकी प्रेस्टीज को एनहेंस करने के लिए, और जो सोशल स्टेटस होता है पर्सन का उसको जो है इंक्रीज़ करने के लिए हमें दूसरे प्रोडक्ट्स भी जो है वो परचेज़ करने पड़ते हैं। तो जो प्राइस है उन प्रोडक्ट का वो इजीली आराम से जो है वो बढ़ सकता है और फिक्स्ड प्राइस भी हो सकता है। इसलिए जो है हम डिटरमाइन करते हैं अपनी प्राइस की पॉलिसीज़ को। थर्ड पॉइंट आता है इसमें मार्केट डिफरेंसेस। इसके अंदर क्या है कि जो सेवरल डिफरेंसेस है वो एग्जिस्ट करते हैं मेरे मॉडर्न मार्केट में। जो यूनिफॉर्म मार्केटिंग प्रोग्राम है वो कैन नॉट फुलफ़िल, वो फुलफ़िल नहीं कर पाती नीड्स उन मार्केट की। दिस इज़ बिकॉज ये इसलिए होता है क्योंकि एवरी मार्केट जो है वो सेपरेट बायर्स होते हैं हर एक मार्केट के, और जो उनकी नेसेसिटीज़ होती हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो भी जो है एक दूसरे से अलग होती हैं। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर है और जो बाइंग मोटिव है ईच और एवरी मार्केट का, वो क्वाइट डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो देयरफॉर जो उनकी एडिक्वेट मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं हम उनको डिटरमाइन नहीं कर सकते बिना स्टडी के लिए। इसीलिए जो स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें डिटरमाइनिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं जो कि सोल्ड किए जाते हैं और परचेज़ किए जाते हैं स्लोली, तो इस बेसिस पर जो लो प्राइस होता है वो बहुत ही चीप होता है, और जो इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होती है चैनल की। सो इस केस में क्या होगा, जो आर्टिकल्स हैं जो रिक्वायर होते हैं मेरे आफ्टर सेल सर्विस के लिए, मतलब कि कार स्कूटर, उनकी सेल सर्विसेज से पहले जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो उनके लिए जो है डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो डिसीज़न है मेरा किसके रिगार्डिंग, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, वो लिया जाता है कंज्यूमर के बिहेवियर को देख के उनके बेसिस पर। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें मीटिंग द कंपटीशन। इसमें क्या है कि अब कॉम्पिटिटिव मार्केट आ रही है, एक दूसरे प्रोडक्ट एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हर एक मैन्युफैक्चर जो है वो चाहेगा कि वो सेल करे अपने प्रोडक्ट को। तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो एक्यूट कंपटीशन आता है। तो इस सिचुएशन में जो मैन्युफैक्चर है वो समटाइम्स जो है वो सेल करता है अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पर, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम प्राइस पर। तो ये स्ट्रेटेजी किस पर डिपेंड करती है, टोटली कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि रैपिड इंट्रोडक्शन होना नए प्रोडक्ट का। टेक्नोलॉजी जैसे कि एडवांस होती जा रही है तो न्यू प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, तो उनका जो है एक रैपिड इंट्रोडक्शन हो रहा है मार्केट में। तो जो जॉब है स्टडी करने के लिए कंज्यूमर के बिहेवियर को, वो मोर इम्पेरेटिव हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती जा रही है बहुत ही फास्टली। तो जो कम्युनिकेशन है जो इंडस्ट्री की, वो कंसर्न हो रही है पेजर्स के साथ, कि वो किक आउट करे मार्केट को किसके थ्रू, बाय मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू। और जो पीसीज हैं 486 वो डिक्लेयर किए जा रहे हैं डेड। इवन जो पीसेस पेंटियम वाले आ रहे हैं, गुड 4 मोर अपग्रेडेशंस आ रही है उसमें। तो ये जो नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं मेरे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के, वो कंपेल कर रहे हैं मार्केटर के साथ, और वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो स्टडी करते जा रहे हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। तो ये था कि रैपिड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से, सीन जाने की वजह से जो है हमारे जो भी डिसीजंस हैं, हमारा कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना जो है वो दिन पर दिन और ज़्यादा इजी होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम जो है अपने प्रोडक्ट में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये थे इसके सिग्निफिकेंस।
नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या स्कोप है या फिर क्या डिटर्मिनेंट्स हैं मेरे कंज्यूमर बिहेवियर के। इसके 4 ही स्कोप या फिर डिटर्मिनेंट्स हैं, कुछ भी बोल सकते हैं अब, या तो स्कोप या डिटर्मिनेंट्स और लिख लो इसके बीच में, और कोई भी क्वेश्चन आए तो सेम ही पॉइंट्स है। इकोनॉमिकल, सोशोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड पर्सनल। इकोनॉमिकल में मेरी आती है, इसमें फर्स्ट आती है मेरी पर्सनल इनकम। जो पर्सनल इनकम है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है मेरे बाइंग बिहेवियर पर किसी भी पर्सन के। तो इट गिव्स हिम, ये जो है हमें परचेजिंग पावर देती है, जो हमारी हेल्प करती है परचेज करने के लिए। तो इंक्रीज़ होना मेरी पर्सनल इनकम में, वो यूजुअली जो है वो इंक्रीज़ करती है लेवल ऑफ उसकी कंजप्शन को, और वाइस वर्सा भी होता है। तो जब मेरी पर्सनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी खुद ब खुद, तो जो मेरी स्पेंड खर्चने की जो हैबिट है, जो कन्वीनियंस और जो स्टेटस सिंबल्स का है, वो भी जो है दिन पर दिन इंक्रीज़ होता जाएगा। सेकेंड है इसमें पॉइंट डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम जो है वो एक अमाउंट ऑफ मनी है एट द डिस्पोजल किया जा रहा है कंज्यूमर्स को फॉर स्पेंड करने के लिए या सेविंग करने के लिए, या दोनों को, कि आफ्टर पेइंग टैक्स जो है वो सब कुछ करे। सो कोई भी चेंज आने की वजह डिस्पोजलेबल इनकम में विल हैव, वो चेंज कर रही है कंज्यूमर के बाइंग के डिसीजंस को। ठीक है। सेकेंड आते हैं इसमें डिस्क्रिशनरी इनकम। सेम ही है, ये वो इनकम है जो अवेलेबल कराई जाती है आफ्टर मीट करने के लिए उनकी बेसिक नीड्स को लिविंग की, जैसे कि उनकी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर की नीड्स को जो है मीट करने के बाद जो है डिस्क्रिशनरी इनकम जो है वो जो है अवेलेबल कराई जाती है। फिर है फैमिली इनकम। सारी फैमिली की इनकम जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक डिटर्मिनेंट बन गया कंज्यूमर का बिहेवियर का। जो फैमिली की इनकम होती है वो सम टोटल होती है इनकम सारे मेंबर्स ऑफ द फैमिली की। ठीक है। फिर आगे इनकम एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर लिक्विड एसेट्स, कंज्यूमर क्रेडिट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इकोनॉमिक कंडीशंस। इस तरह से जो इकोनॉमिकली क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं मेरी इकॉनमी के ऊपर, तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे स्कोप, वो सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो इफ़ेक्ट डाल रहे हैं मेरी इकॉनमी के ऊपर। नेक्स्ट टाइप आती है इसमें सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है? कंज्यूमर जो है वो एक सोशल बीइंग है, कि मैनी सोशल फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बिहेवियर को। किनके बिहेवियर को? कंज्यूमर के बिहेवियर को। तो उनको स्टडी करने के लिए सोशोलॉजिकल फैक्टर्स को सर्टेन क्लूज़ जो हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं कि क्यों जो है वो कंज्यूमर बिहेव करता है एक पर्टिकुलर मैनर में। ये इसका आंसर हमें जानना है एक सोशोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू। तो जो सोशल साइंटिस्ट या फिर जो सोशल लॉजिस्ट होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बिहेवियर को, और उनका क्या वे है जो वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं परचेज़ करते टाइम प्रोडक्ट को। तो इस ग्रुप्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? फैमिली, मेरे रेफरेंस ग्रुप, मेरा ओपिनियन लीडर्स, मेरी सोशल क्लास और मेरे कल्चर्स जो इफ़ेक्ट डाल रहे हैं मेरे सोशल फैक्टर्स को। थर्ड आता है इसमें सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल क्या चीज़ होती है कि ये जो है एक कंट्रीब्यूट होता है, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं मार्केटर को और वो अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर्स को। तो जो सोशियोलॉजी होती है वो एक्सप्लेन करती है कि दैट हाउ कंज्यूमर्स लर्न अबाउट अ प्रोडक्ट, कि कैसे जो है वो कंज्यूमर्स लर्न करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, एंड हाउ दे कैन रिकॉल फ्रॉम द मेमोरी, और कैसे वो अपनी मेमोरी में इसको रिकॉल करके रखते हैं, और कैसे वो डेवलप करते हैं अपनी बाइंग हैबिट को। तो सोशियोलॉजिस्ट जो है वो हमें ऑल्सो क्या प्रोवाइड करता है? कुछ क्ल्यूज़ प्रोवाइड करता है कि क्यों जो है वो कंज्यूमर बिहेव कर रहा है इस वे में या इस दैट वे में। तो जो बाइंग डिसीजन होगा उनका वो अफेक्ट करेगा मेरी कुछ सर्टेन सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स को। कौन से फैक्टर्स को? मोटिवेशन को, उनकी क्या परसेप्शन है उस प्रोडक्ट को लेकर, क्या इमेज है उनके माइंड में, किस तरह की उनकी लर्निंग, उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी बिलीव्स क्या है, उसकी पर्सनालिटी और उसका लाइफस्टाइल क्या है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, उस कंज्यूमर का बिहेवियर, उसकी सोशोलॉजिस्ट के लिए जो फैक्टर्स उसको इम्पेक्ट डाल रही हैं वो। फोर्थ आता है इसमें पर्सनल डिटर्मिनेंट्स या फिर पर्सनल स्कोप। पर्सनल स्कोप में क्या है कि जो पर्सनल फैक्टर्स है एक इंडिविजुअल के, उसकी खुद की एज, उसकी इनकम क्या है, वो किस ऑक्यूपेशन से आता है, उसकी एजुकेशन क्या है, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स या फिर एक इम्पॉर्टेंट स्कोप बन जाता है एक इंडिविजुअल के बाइंग के बिहेवियर के लिए। तो जो इनकम लेवल है डिटर्मिनेंट का,
वो द एक्सपेंडिचर होता है वो पर्सन का। तो जो लाइफस्टाइल वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो किस मैनर में कर रहे हैं, जिसमें जो है इन विच पर्सन लिव्स, कि वो पर्सन जी रहा है और वो स्पेंड कर रहा है अपनी टाइम को और अपनी मनी को। तो ये जो है एक बिहेवियरल कंसेप्ट होता है जो एनेबल करता है मार्केटर को अंडरस्टैंड करने के लिए, और वो प्रेडिक्ट करता है अबाउट अपने कंज्यूमर्स के बिहेवियर को। तो जो कंसेप्ट होता है वो यूज़ किया जाता है मार्केट सेगमेंटेशन में भी डेवलप करने के लिए इफ़ेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को। और कौन कौन से जो है पर्सनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनकी एज क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, क्या उसका ऑक्यूपेशन है, कितनी उनकी इनकम है, उनका रोल स्टेटस या उनकी लाइफ फैमिली लाइफ क्या साइकिल स्टेज क्या है, वो सब जो है वो पर्सनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो ये था इसका स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अब इसमें आता है कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे कंज्यूमर के बिहेवियर को। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। हम जो है इसको प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते या नहीं टेस्ट कर सकते। जर्नली जो इसकी एक्सेप्टेबल थ्योरी है जर्नली जो इसकी एक्सेप्टेबल थ्योरी है कंज्यूमर बिहेवियर की, वो जो है एक सब्जेक्ट है मेरा मार्केटिंग का। सेकंड आता है इसमें कि इसमें क्या है, देयर आर मैनी कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल्स हैं, इकोनॉमिक मॉडल, सोशल मॉडल, सोशोलॉजिकल, लर्निंग मॉडल, हार्वर्ड शेट मॉडल एटसेट्रा, जो स्टडी करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को डिफरेंट एंगल्स से। दस कोई भी सिंगल जो है वो स्टडी नहीं कर सकता कंज्यूमर बिहेवियर को, ताकि और वो क्रिएट कर सकती हैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स। थर्ड आता है इसमें कि अनदर प्रॉब्लम जो रिलेट करती है मेरे कंज्यूमर को, वो ये है कि ये इन्फ्लुएंस करती है मेरे काफ़ी सारे फैक्टर्स को एक ही टाइम पर। जैसे कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे मिल रही है मेरे राइवलरी मार्केट से इन दी फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू मिल रही है, या फिर जो भी मेरी पब्लिसिटी या फिर मुझे सैम्पल्स के थ्रू मेरे राइवल की जो मार्केटर मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो भी जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है मेरे काफ़ी सारे फैक्टर्स को। ऐसे ही वो फैशन क्या आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस की वजह से मेरे काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर के वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस तरह से। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें कि एक मार्केटर जो है वो ऑल्सो जो है कंसीडर करता है काफ़ी सारे बाइंग के मोटिव्स को, जैसे इमोशनल मोटिव, रैशनल मोटिव, पैट्रनेज मोटिव, जो क्रिएट करती है प्रॉब्लम क्लियर अंडरस्टैंड करने के लिए कंज्यूमर के बिहेवियर को। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें कि कंज्यूमर जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, और जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो एवर चेंजिंग और अनप्रेडिक्टेबल होता है, जो डिफ़िकल्टी बन जाता है मेरा कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें कि कंज्यूमर जो है वो अनअवेयर होते हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस की वजह से, और वो एबल भी नहीं होते कि वो डिस्क्लोज करे अपने बिहेवियर को। दैट्स वाई जो उनकी परचेज है एक पर्टिकुलर ब्रांड को, प्रोडक्ट को लेकर जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। और लास्ट सेवेंथ पॉइंट आता है इसमें कि इंस्पाइट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आने की वजह से उनकी एज में, उनकी इनकम में, उनकी एजुकेशन में या अदर फैक्टर्स में जो कंज्यूमर हैं वो शो करते हैं अपने डिफरेंट प्रेफरेंसेस, जो गेन करती हैं प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के लिए कंज्यूमर के बिहेवियर को। तो ये थी कि मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे कंज्यूमर के बिहेवियर को। आई होप आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट है इसमें कि क्या क्या चेंज आने चाहिए कंज्यूमर के बिहेवियर को जो रिफ्लेक्ट करती है मेरी मार्केट को, और सॉरी इफ़ेक्ट करती है और मार्केटिंग में। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें इम्पल्स बाइंग। इम्पल्स बाइंग क्या है? फॉर द बाइंग विच इज़ मेड इन हरी और विदाउट एप्लीकेशंस ऑफ माइंड। इम्पल्स बाइंग का मतलब होता है वो खरीदना जो एक जल्दबाजी में चीज़ को बनाया जा रहा है और उसको जो है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है उस चीज़ को खरीदा जा रहा है, उसको बोला गया है यहाँ पर इम्पल्स बाइंग। तो सच परचेजेस जो हैं वो इसीलिए की जाती है व्हेन
इम्पल्स परचेज किया जा रहा है इनसाइड से, सो इस केस में क्या होता है, जो बायर होता है वो मेनली कंसर्न्ड होता है विद कॉस्ट की इफ़ेक्टिवनेस के साथ। तो इस चेंज बिहेवियर के साथ जो बायर है वो इफ़ेक्ट करता है मेरी मार्केटिंग को भी, और वो चेंज कर देता है मेरी पैकेजिंग को और मेरी प्रमोशन की एक्टिविटीज़ को भी। सेकेंड आता है इसमें डिज़ायर फॉर कन्वीनियंस, कि आजकल क्या है, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स होते हैं वो मोटिवेट होते हैं बाय करने के लिए प्रोडक्ट को जो कि ऑटोमेटिक या फिर रिमोट ऑपरेटेड होते हैं। तो ये जो डिज़ायर है उनकी, इंजॉय करते हैं वो ज़्यादा, मोर लेज़्योर होते हैं और वो ट्राई करते हैं कि वो बाय करें उस आइटम को जो उनके नियरेस्ट शॉप है। तो साइमल्टेनियसली वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि वैरायटी ऑफ गुड्स हो फॉर सिलेक्शन के लिए, तो इट शुड बी, उनको जो है पैक किया जाता है डिफरेंट साइजेस में और वेट में, सो दैट दी वो जो है उसको ईजिली जो है वो परचेज कर सके एक रिक्विजिट क्वांटम में। फिर इसका थर्ड पॉइंट आता है इसमें, इंक्रीज लेस योर टाइम, कि नाउ अब जो है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो फेवर करती है लेज़्योर लिविंग में। देयरफॉर जो मैन्युफैक्चर है वो शुड डिज़ाइन करता है अपने प्रोडक्ट को वे इंक्रीज़ करके उसका लेज़्योर टाइम ऑफ द कंज्यूमर्स का। सो टेक द एग्जांपल, जैसे कि ऑटोमेटिक या फिर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ गई, उनका जो टाइम है लेज़्योर टाइम वो इंक्रीज़ हो रहा है, कंज्यूमर्स का भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो लेज़्योर टाइम को भी इंक्रीज़ करते हैं ताकि उसमें कंज्यूमर्स का भी जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाए। जैसे कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, सीडी प्लेयर्स आ गई जो, इस तरह से। फिर फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, डिज़ायर फॉर कन्फर्टी। इसमें क्या है कि इट इज़ नथिंग, ये कुछ नहीं है बट एक डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट डालती हैं। तो कंज्यूमर्स जो हैं वो ट्राई करते हैं कि वो मैच करे उसको अदर्स के साथ भी, तो देयरफॉर वो बाय करते हैं सेम प्रोडक्ट को विद अदर्स आर बाइंग, जो और भी बाय कर रहे हैं उसको। तो इस एटीट्यूड के साथ जो डिज़ायर है कंज्यूमर्स की, उनका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है, और वो हेल्प करती है मार्केटर की कि वो इंक्रीज़ कर सकती हैं अपनी सेल्स को एक पर्टिकुलर एरिया में। एंड द लास्ट पॉइंट क्या आता है इसका, अपग्रेडेड टेस्ट एंड डिज़ायर फॉर एलिगेंस, कि इंक्रीज़ होने की वजह से इनकम ऑफ बायर्स वो चेंज लेके आती है उनकी कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में। तो वो ट्राई करते हैं कि वो बाय करे काफ़ी मोर प्रेशियस प्रोडक्ट को, तो जो इफ़ेक्ट डालती है मेरे मार्केटिंग की हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को, और जो प्रोडक्ट्स पैक होते हैं एक गुड अट्रैक्टिव पैकेजिंग में। तो जो प्रोडक्ट है उसको शुड भी जो है वो डिलीवर होना चाहिए थ्रू रेपुटेड डीलर्स के लिए ही। तो ये थे कि क्या चेंज आता है कंज्यूमर्स के बिहेवियर में और कैसे जो है वो इफ़ेक्ट डालती है मेरी मार्केटिंग को। आई होप आपको समझ आया होगा ये। एंड द लास्ट आता है इसमें कि बिहेवियर क्या है मेरे इंडियन के कंज्यूमर्स का। एक मिनट, देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें बार्गेनिंग, कि हर एक इंडियन कस्टमर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड होता है बार्गेनिंग करने के लिए। तो वो प्रेफर करते हैं कि वो बाय करे गुड्स को, उसका प्राइस रिड्यूस करके सेलर को बोल गए। तो इंडियन सेलर्स जो हैं वो टू डू नॉट फ्रेम अ यूनिफॉर्म प्राइस पॉलिसी, वो यूनिफॉर्म प्राइस पॉलिसी को बना के रखते ही नहीं है। वहाँ पर एक ट्रेंड चल चुका है कि उन्हें जो है उस चीज़ के प्राइस को जो है कम करके बोलना है सेलर को, ताकि वो जो है उसको खरीद सके। नेक्स्ट आता है इसमें प्राइस कॉन्शियसनेस, कि बिकॉज उनकी कम इनकम होने के कारण, जो उनकी एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन वाले लोग होते हैं उनकी लेस इनकम होने के कारण, तो जो इंडियन कंज्यूमर्स है उनका फोकस जो है वो प्राइस पर होता है, ना कि उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो प्रेफर करते हैं कि वो परचेज़ करें लो प्राइस का प्रोडक्ट, ये जान के कि उसकी लो क्वालिटी है। फिर आता है वो ब्रांड कॉन्शियसनेस नहीं होती, बिकॉज उनके पास लेस एजुकेशन की फैसिलिटीज़ होती हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन जो है वो अभी तक जो है वो अनअवेयर होती हैं अबाउट ब्रांड के नाम से, उस ब्रांड के नेम ऑफ द प्रोडक्ट से। तो वो जो है ब्रांड कॉन्शियसनेस भी होती हैं, वो ऐसे ही डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ कर लेते हैं।
फोर्थ पॉइंट आता है इसमें कंप्लेनिंग, कि इंडियन कंज्यूमर्स जो है वो लेस कंप्लेनिंग पीपल्स होते हैं, वो बहुत ही कम जो है कंप्लेन करते हैं। तो वो बिलीव करते हैं कि इफ़ सेलर अगर उनके साथ चीट कर भी रहा है तो भगवान उनको जो है वो सज़ा देगा, वो उस पर जो है वो बिलीव करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और इलिटरेट पीपल होते हैं, और वो नहीं जानते कि लॉ ऑफ लैंड के बारे में और उनके राइट्स क्या हैं कंज्यूमर्स के। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट आता है रोल ऑफ वुमेन, की जो रोल ऑफ वुमेन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाय डे, कि वो पर्टिकुलरली जो है बाइंग डिसीजंस जो है वो उनके हाथों में आ रहा है, वुमेंस के हाथों में। तो जो वुमेंस जो है वो जर्नली इंटरेस्ट होती है मेरे वेराइटीज़ में, और वो प्रेफर करती हैं कि वो गुड लुकिंग प्रोडक्ट्स को जो है वो परचेज़ करें। सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें लास्ट, चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न, कि बिकॉज एजुकेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से, इनकम में इंक्रीज़ होने की वजह से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीज़ होने की वजह से जो डिज़ायर्स हैं उनकी मोर कंफर्ट की, या फिर जो पैटर्न्स ऑफ कंजप्शन है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो जो डिमांड है कलर के टेलीविज़न की, रेफ्रिजरेटर की, या किसी भी चीज़ की, वो इंक्रीज़ होती जा रही है डे बाय डे। तो इंडियन कंज्यूमर्स जो हैं वो अब जो हैं ज़्यादा डिज़ायरस हो रहे हैं फॉर कंफर्ट्स को लेकर और लग्जरियस प्रोडक्ट को लेकर। सो ये थी इसकी कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे इंडियन कंज्यूमर्स के बिहेवियर में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। So if you have any doubt, you will comment down. I will explain you in another video or in comment section also. So thank you so much. If you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.